मयूर विहार थाने में गया रात को 1 बजे। मुझे खबर आई कि एक नन्ही सी 6 साल के बच्ची के ऊपर रेप हुआ है, तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। मुझे अनिल कुमार चौधरी जी, हमारे जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है, उनका फ़ोन आया। मैं वहाँ उसी वक्त पहुँचा और तकरीबन 2 घंटा मैं वहाँ था और तब तक के उस बच्ची को वहाँ लाया नहीं गया था, लेकिन उन्होंने कबूल किया कि उसके साथ दुर्घटना हुई है। जब माँ को मालूम पड़ता है तो माँ जाती है, दौड़ती है, लकड़ियाँ हटाती है, तो उसके हाथ में बेटी का पैर आता है। क्या दर्द होगा उस माँ का, क्या आत्मा उसकी क्या कहती होगी। लेकिन इस सरकार की कोई आत्मा जगती नहीं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे केसेस और फास्ट ट्रैक कोर्ट करेंगे, तुरंत निकाल लगाएंगे और हम रिजल्ट देंगे। लेकिन अभी तक कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट बना नहीं है, ना किसी को सजा हो रही है, ना कोई न्याय मिल रहा है। इन्होंने हुकुम शाह करके तो दिखाया नहीं, लेकिन कुछ हुकुम शाह बनकर ये लोग काम कर रहे हैं। इमरजेंसी भली दिखती नहीं, लेकिन इमरजेंसी लगाई जा रही है। लोगों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है, लोगों की आवाज़ों को कुचलाया जा रहा है। लेकिन यह ढोंग जो है ये बहुत दिन तक के नहीं चलता और ना चलने वाला है। आज कांग्रेस के एससी डिपार्टमेंट ने एक मैसिव कॉल किया था, जो कास्ट एट्रोसिटी, खासकर जो दलित बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। नितिन राउत एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं और वो मंच पर थे। राहुल गांधी ने भी संबोधित किया है, काफ़ी संख्या में भीड़ थी। क्या जिस तरह से आप लोग का ट्विटर अकाउंट हैक कर दिया गया, बंद कर दिया गया है? जी, आज हमारे डिपार्टमेंट के 5 अकाउंट हैक कर दिए गए, जिसमें मेरा भी अकाउंट हैक कर दिया गया। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी का अकाउंट हैक कर दिया गया, कांग्रेस पार्टी का अकाउंट हैक कर दिया गया। यह जो प्रकार है, मैं समझता हूँ कि कहीं तो भी मोदी जी की सरकार हम लोगों से डर गई है। अगर वे डरती नहीं तो 13 तारीख तक के संसद चलती थी और संसद को ये बंद नहीं करते थे, स्थगित नहीं करते थे। लेकिन इन्होंने स्थगित किया। आरएसएस के सर कार्यवाह आरक्षण पे बात करते, ये दर्शाता है कि हमारी इस दलित रैली से, हमारे हल्ला बोल प्रोग्राम से इनको तकलीफ थी। ये डर गए पूरी तरीके से और इनका डर बताता है कि आज इस देश में इनकी ज़मीन खिसकते जा रही है, इनका वोट बैंक खिसकते जा रहा है। आप आज सुबह 6 से 8 बजे के बीच में आप मयूर विहार थाने गए थे, एक बच्ची के साथ फिर रेप की घटना हुई है। जी हाँ, मैं मयूर विहार थाने में गया रात को 1 बजे। मुझे खबर आई कि एक नन्ही सी 6 साल के बच्ची के ऊपर रेप हुआ है, तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। मुझे अनिल कुमार चौधरी जी, हमारे जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है, उनका फ़ोन आया। मैं वहाँ उसी वक्त पहुँचा और तकरीबन 2 घंटा मैं वहाँ था और तब तक के उस बच्ची को वहाँ लाया नहीं गया था, लेकिन उन्होंने कबूल किया कि उसके साथ दुर्घटना हुई है, ब्लीडिंग हुआ है उसका, और हम उसकी जांच कर रहे हैं और हमने सारे पुख्ता कलम वहाँ लगाए हैं। लेकिन अब भी मुझे विश्वास नहीं पुलिसों पे। जो पुलिस जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर 4-5 दिन पहले 9 वर्ष की एक बालिका पर स्मशान घाट पे अत्याचार होता है, उसको बगैर शिनाख्त के जलाया जाता है। वहाँ सीसीटीवी कैमराज में जो फुटेज थे वो कैमरा निकाल के ले जाया जाता है। वहाँ का जो वाटर कूलर रहता है उसको भी ले जाया जाता है। कहीं तो भी यहाँ दलित समाज की कोई भी बलात्कार हो, कुछ भी हो, घटनाएं होती है तो इन लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं और मुझे लगता है कि इसमें सरकार का हाथ है। हम सरकार का निषेध करते हैं। सर, क्या कहेंगे, जो जैसे ऊना की घटना थी उसको लेकर मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था, चाहे रोहित वेमुला हो, चाहे पायल तटवी हो या आप दिल्ली कैंट हो, जो ट्रायल प्रोसेस है, सज़ा नहीं हो पाती आरोपियों को, वो छूट जाते हैं। जैसे खैरलान जी का मामला था, जिसमें उसमें जिस तरह से कोर्ट के वर्जन आए थे, तो ये एक बड़ा इशू है कि अगर कोई शोषित वंचित समाज से है तो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट भी नहीं मिल पाता है और मामला जब तक मुद्दा चर्चा में है तब तक ठीक है, लेकिन सज़ा, जैसे ऊना मामले में अभी तक सज़ा की बात पता नहीं चल रही है, हाथरस मामले में अब तक सज़ा नहीं हो पाई। आपकी सरकार पॉक्सो एक्ट लाई थी, रेप के खिलाफ सख्त कानून लाई थी, लेकिन अगर SC/ST का मामला हो तो सज़ा नहीं मिल पाती है। सर देखिए, जहाँ खैरलान जी का विषय आपने निकाला, खैरलान जी के पूरे मामले का शिनाख्त मैंने किया था, उसका नेतृत्व मैंने किया था। जो गुनहगार थे सबको अरेस्ट करवाया था, उनको फांसी की सज़ा दिलवाई थी, वो मैं ही था, दूसरा कोई नहीं था। लेकिन उन्नाव की घटना और बाकी जो घटनाएं हुई, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हाथरस की घटना में वो माँ और वो बाप को
उनकी बेटी का शव भी दिखाया नहीं जाता, उसको जलाया जाता, उस माँ पर और बाप पर क्या गुजरती होंगी। यह जो 9 साल की बालिका को स्मशान घाट में जलाया गया, जब माँ को मालूम पड़ता है तो माँ जाती है, दौड़ती है, लकड़ियाँ हटाती है, तो उसके हाथ में बेटी का पैर आता है। क्या दर्द होगा उस माँ का, क्या आत्मा उसकी क्या कहती होंगी। लेकिन इस सरकार की कोई आत्मा जगती नहीं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे केसेस और फास्ट ट्रैक कोर्ट करेंगे, तुरंत निकाल लगाएंगे और हम रिजल्ट देंगे। लेकिन अभी तक कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट बना नहीं है, ना किसी को सज़ा हो रही है, ना कोई न्याय मिल रहा है। इसके खिलाफ ही यह आंदोलन था। निर्भया मामले में राहुल गांधी आपकी सरकार थी, राहुल जी ने बहुत मदद की थी, उनके परिवार को भी मदद की, उनके पायलट बने बच्चे। जो दिल्ली कैंट वाला मामला है, इसमें भी आप लोग कुछ कंपनसेट कर रहे हैं, आपकी सरकार भले ना हो फिर भी उसके बाद? देखिए, जहाँ तक मदद का सवाल है, कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी वडेरा जी, ये तमाम लोग, हम लोग कंट्रीब्यूट करके हम मदद करते और मदद करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा धर्म है। कांग्रेस पार्टी अपना धर्म समझती है उसको मदद करना, गरीबों की सहायता करना, जो भी जिनके ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, वो पीड़ित लोगों को मदद करना, और वो हम करेंगे और करते रहेंगे। लेकिन एक बात मैं कान खोल के बता दूं इस सरकार को कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा, डरो मत, और हम नहीं डरते किसी से, ना डरने वाले हम किसी से। हम मुकाबला करेंगे और मुकाबला करते रहेंगे। इस सरकार की ईंट से ईंट बजा कर रखेंगे। एक आखिरी सवाल सर, आप नागपुर से आते हैं, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी हैं, जिस तरह से बैरिकेडिंग हो रही है और आरएसएस की, क्या आपको अब लगता है, कल जिस तरह से संसद में हुआ, आप बार बार कह रहे हैं कि मनुवाद मनुवाद मनुवाद, क्या आपको लगता है कि नया संसद होगा तो नया संविधान आएगा? क्योंकि आप नागपुर में रहते भी हैं, मंत्री भी हैं महाराष्ट्र में, और आरएसएस को आपने करीब से देखा भी है, तो लोग अटकल लगा रहे हैं कि अब बाबा साहब का संविधान खत्म होगा और राष्ट्रपति दलित होंगे जो उस पर दस्तखत करेंगे, संसद भवन नया होगा, प्रधानमंत्री का घर नया होगा और नया संविधान आएगा। कल जिस प्रकार से राज्यसभा में घटना हुई कि वहाँ सांसदों पर हाथ उठाया गया, सांसदों को बोलने से रोका गया, इसके पहले भी किसानों का बिल आया, मजदूरों का बिल आया, उस समय भी सांसदों को बोलने नहीं दिया गया और उस बिल को मंजूरी दी गई। एक प्रकार से संविधान बदलाने की प्रक्रिया यहाँ जारी है। कहीं पर भी इन्होंने हुकुमशाह करके तो दिखाया नहीं, लेकिन हुकुमशाह बनकर ये लोग काम कर रहे हैं। इमरजेंसी भली दिखती नहीं, लेकिन इमरजेंसी लगाई जा रही है। लोगों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है, लोगों की आवाज़ों को कुचलाया जा रहा है। लेकिन यह ढोंग जो है ये बहुत दिन तक के नहीं चलता और ना चलने वाला है। इस देश ने कई इतिहास कायम किए हैं, कई इतिहास बनाए हैं। एक और इतिहास बनने जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार वापस आएंगी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आएगी। तो ये थे, मेरे साथ थे एससी सेल के, एससी डिपार्टमेंट के हेड नितिन राउत, जिन्होंने आज एक प्रोटेस्ट कॉल किया था जंतर मंतर पर कास्ट एट्रोसिटी को लेकर, और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आए थे। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।